हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपसे बोला था कि आज अब से हमारी वीडियो जो होगी थ्योरी बेस्ड होगी। ठीक है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ एक वीडियो लेके आऊँ आप सभी के लिए। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता के ऊपर। ठीक है, जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सिर्फ उसी को हम पढ़ेंगे, उसी के बारे में जानेंगे और समझेंगे। क्योंकि क्या है, इंडस सिविलाइजेशन का टॉपिक जो है काफ़ी डीपली भी पढ़ाया जाता है, लेकिन हम वो सारे कवर करेंगे पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पहली बार जुड़े तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता आप सभी जानते हैं, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो कब की थी? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, वो कहाँ तक विस्तृत है, यानी कि कहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, तो कहाँ तक फैली हुई है आप सभी को याद होना चाहिए। यदि हम उत्तर की बात करें तो मांडा एक जगह है, मांडा या स्थान या स्थल बोल सकते हैं, जो कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, और यदि हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में कहाँ पर? दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद कहाँ पे पड़ता है? वर्तमान समय की बात करें एट द प्रेजेंट टाइम महाराष्ट्र में। ठीक है, और पश्चिम में सूतकांगे डोर। ठीक है, तो पश्चिम में क्या है? सूतकांगे डोर। ये कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है बलूचिस्तान। ठीक है, और हम पूर्व की बात करें तो यूपी में कौन सा? आलमगीरपुर। ठीक है दोस्तों, आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कि क्या नाम है, ये जो चारों हैं ये कौन कौन सी नदी के किनारे स्थित हैं। तो ठीक है, आलमगीरपुर जैसे कि जो यूपी में है वो किस नदी के किनारे स्थित है? आलमगीरपुर। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, आलमगीर लिख देता हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये हिंडन रिवर, ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है? गाजियाबाद। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, और महाराष्ट्र में जो है दैमाबाद, वो कौन सी नदी के किनारे है? गोदावरी। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और कौन सा पूछता है? सूतकांगे डोर सिंध नदी के किनारे हो गया। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? मांडा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ भी लिखा हुआ है, सभ्यता की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीनी सभ्यता, यानी कि वो किसकी समकालीन है? जो हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं आप, या इंडस सिविलाइजेशन बोल सकते हैं, वो किसकी समकालीन है? तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मेसोपोटामिया की है, ठीक है, मिस्र की है, और चीन की भी, और सुमेरियन। ठीक है, सुमेरियन का ज़्यादा नहीं पूछता, चीन का पूछता, तो आप कंफ्यूज मत होना। चाइना की भी है। ठीक है, इंग्लिश में जिसको पढ़ना है आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामिया और सुमेरियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड चाइनीज़। ठीक है, चाइनीज़ भी लिखा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, और नीचे का लिखा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि दयाराम साहनी की देख रेख में 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की जाने वाली पहली साइट थी। यानी कि इंडस सिविलाइजेशन जो है, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन, उसके अंतर्गत जो सबसे पहली साइट खोजी गई थी वो कौन सी थी? हड़प्पा, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। इस सभ्यता का ज्ञात विस्तार बलूचिस्तान में सूतकांगे डोर, ठीक है, पश्चिम में सूतकांगे डोर वेस्ट में, ठीक है, पूर्व में आलमगीरपुर यूपी दैमाबाद महाराष्ट्र दक्षिण में, और मांडा जम्मू कश्मीर उत्तर में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों सबसे बड़ी जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, यानी कि कांस्य युगीन या ताम्र पाषाण युग की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अब अगला स्थल जो था मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो बोल सकते हैं आप। ठीक है, और जिसे बेसिकली एक नया नाम भी दिया गया है, उसका नाम क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है, माउंड ऑफ डेथ्स बोल सकते हैं आप इंग्लिश में। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? 1922 में
R.D. बनर्जी या राखल दास बनर्जी, इनका पूरा नाम भी पूछ लेता है कभी की बार, तो आपको याद होना चाहिए राखल दास बनर्जी। ठीक है दोस्तों, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है। और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी स्पेशलिटी या इसकी सबसे बड़ा स्पेसिफिकेशन हम बोल सकते हैं, इसकी क्या है प्रॉपर्टीज, इसकी विशेषता यह है कि इसके अंदर विशाल स्नानागार अन्न भंडार, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, टॉपिक पूछा आता है कि अन्न भंडार या कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा व्याप्त विस्तृत स्थल कौन सा पाया गया था, तो अन्न भंडार। ठीक है। बड़े हॉल, नाचती हुई लड़की, कांस्य प्रतिमा, यह पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है कि ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी साइड में पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, मोहनजोदड़ो। और एक योगी की मूर्ति और कई मोहर या कई स्टैंप मिली है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बता ही दिया, मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला बोल सकते हैं आप, माउंट ऑफ द डेड्स इंग्लिश में बोलते हैं, सिंधी लैंग्वेज का शब्द है ये। ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो शहर की 7 परतें इस बात की निर्देश देती है, यानी कि जो उसकी 7 लेयर्स है वो इस बात को प्रमाण देती है कि इसको 7 बार नष्ट किया गया, 7 बार डैमेज स्पॉइल्ड हो गया था, उसके बाद फिर दोबारा ये 7 बार बनाया गया है स्टार्टिंग से ही। ठीक है। हड़प्पा, हड़प्पा के घरों में प्रवेश के लिए मुख्य द्वार उत्तर दिशा में था। ठीक है। यानी कि जो यहाँ की जो पद्धति बोलते हैं, यानी कि क्वेश्चन आता है कि क्या नाम है, किस तरीके की पद्धति अपनाई गई थी इंडस सिविलाइजेशन के अंदर, तो कौन सी पद्धति अपनाई गई थी, ग्रिड पद्धति। ठीक है। जैसे कि आप पढ़ भी सकते हैं, हड़प्पा के घरों में प्रवेश के लिए मुख्य द्वार उत्तर दिशा में यानी कि नॉर्थ में होता था, और 837 सेमेट्री यहाँ पाया गया है। सेमेट्री मतलब कब्रिस्तान। ठीक है। टेराकोटा फिगुरिन ऑफ मदर गॉडेस हैव बीन फाउंड हियर, यहाँ देवी माँ की टेराकोटा से निर्मित एक मूर्ति प्राप्त हुई है। टेराकोटा क्या होता है दोस्तों, टेराकोटा यानी कि जो मिट्टी से निर्मित, नेचुरल सॉइल जो होती है उससे निर्मित एक नक्काशी के रूप में तैयार की जाती है कोई डिजाइन, तो उसे बोलते हैं टेराकोटा। तारकोल बनाने की प्रक्रिया हड़प्पा के लोगों को पता थी। ठीक है। तारकोल, आगे चलते हैं। उसमें जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। जो कालीबंगन, अब कालीबंगन आगे थर्ड, कालीबंगन किस लिए फेमस है, यहाँ पे जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि प्रमाण मिले हैं जुते हुए खेत के। ठीक है। और अग्निकुंड के भी मिले हैं। ठीक है। फायर पिट्स, अग्निकुंड। ठीक है। ये दोनों मिले, आप याद रखेंगे। यहाँ जुते हुए खेत भी लिखा है, प्लग फील्ड। ठीक है। और इसकी खोज कब हुई थी, 1953 में हुई थी। ठीक है। ये भी पूछता है, और किसने की थी, SR राव। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन है लोथल। ठीक है। लोथल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें एकमात्र इस प्लेस बोल सकते हैं आप, साइट बोल सकते हैं, जहाँ एक गोदी खाना, ईंटों से निर्मित गोदी खाना, गोदी खाना किसे बोलते हैं दोस्तों, गोदी खाना बोलते हैं डॉकयार्ड। ठीक है। डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह। ठीक है। तो इन 1957 लोथल वाज डिस्कवर्ड बाय SR राव। ठीक है। लोथल की खोज SR राव ने गुजरात में कॉम्बे की खाड़ी में की थी। ठीक है। जो कि गुजरात में स्थित है एट द प्रेजेंट टाइम। और नदी भी पूछता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, भगवा नदी होता है या भोगवा, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है। लोथल में गोदी का बाड़ा मिला, यानी कि आ डॉकयार्ड हैव बीन फाउंड है लोथल। आगे बढ़ते हैं। अगला है धौलावीरा। और धौलावीरा किस लिए फेमस है दोस्तों, धौलावीरा के एक द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों वाली एक लिपि लिखी हुई है। ठीक है। गुजरात में धौलावीरा की खोज 1992 में JP जोशी ने की थी। चलिए अब क्वेश्चंस आ गए दोस्तों, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था, आप सभी को बताया था मैंने कौन सा था, हड़प्पा। और एक क्वेश्चन पूछता है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे। ठीक है। और खोज किसने की थी, आप सभी को मैंने बता ही दिया था स्टार्टिंग में, किसने की थी, 1921 में दयाराम साहनी। ठीक है। निम्नलिखित में से
कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो गुजरात में कौन सा नहीं है? यदि आपको चारों साइड्स याद होगी जो मैंने आपको पढ़ाई थी स्टार्टिंग में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाली, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन सा सही होगा? सूतकांगेडोर नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पड़ता है? आपको मैंने बताया था ये कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, या आप बेसिकली बोल सकते हैं पाकिस्तान के निकट। ठीक है, बलूचिस्तान। जो पश्चिम का एरिया वो सिंध वाला एरिया हो जाएगा सारा, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, सिंध प्रांत। ठीक है, और ये तीनों जो है सरकोटदा, रंगपुर और दैसलपुर, ये कहाँ पड़ते हैं? गुजरात में पड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो वर्तमान में पाकिस्तान में कौन सा है? हड़प्पा। ठीक है, आप सभी को पता ही है। कालीबंगन कहाँ पड़ता है? कालीबंगन आपसे पूछ लेगा, तो ये पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, आलमगीरपुर यूपी। ठीक है, लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात। और हड़प्पा का मैंने आपको बता ही दिया कहाँ पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानघर डैश में पाया गया। कहाँ पाया गया था? माउंट ऑफ डेड्स यानी कि मृतकों का टीला, मोहनजोदारो में। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था थी, कैसी थी? बिल्कुल समतावादी, यानी कि वो कैसे थे? नगरीय नियोजन। ठीक है, मतलब शहरी, आप बोल सकते हैं शहरी परंपरा को अपनाते थे वो। ठीक है, कृत्रिम ईंट गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो मैंने आपको बताया था डॉक यार्ड कहाँ पे फाउंड हुआ है? लोथल में, भगवा नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा वासी डैश का उपयोग नहीं जानते थे। किसका उपयोग नहीं जानते थे दोस्तों? लोहे का। क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि कांस्य युगीन क्या है? ये कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, तो सबसे पहले किस चीज़ से प्रख्यात थे ये लोग? कांसे से। ठीक है, तांबा, सोना। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मानव जो है, मानव ने जब सर्वप्रथम उनका साक्ष्य मिला था, जिसे बोलते हैं आप क्या बोलते हैं? हेमोसेपियंस। ठीक है, तो सबसे पहले जब मानव ने खोज की थी तो उसने धीरे धीरे पत्थरों से निर्मित औजार बनाए, फिर आग का आविष्कार किया, जैसे जैसे आप सब जब भी जानते हैं, नव पाषाण युग, पूरा पाषाण युग। ठीक है, इस तरीके से उसने धीरे धीरे क्या किया? उपयोग करना स्टार्ट किया। पहले वो क्या करते थे? कृषि नहीं आती थी, शिकार करते थे। फिर धीरे धीरे वो अपने आप में डेवलप होते गए, उनका माइंड वो सारा आप बोल सकते हैं फिजिकली डेवलप होते गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं धीरे धीरे उन्होंने फिर कृषि स्टार्ट की, चारागाह करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये भी आता है, इंडस सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो इन सभ्यता के लोग थे वो कौन से जानवर से प्रख्यात थे? यानी कौन सा जानवर जो ऐसा था जिनसे वो बेखबू क्या थे? प्रख्यात थे। तो कौन सा? आप बोल सकते हैं कुबड़ वाला सांड। ठीक है, सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था? तो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा के डैश के साथ व्यापारिक संबंध थे। आप सभी जानते हैं किस किस के साथ थे? चाइना के साथ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेसोपोटामिया। क्यों? क्योंकि मेसोपोटामिया के साथ क्या थे? सबसे ज़्यादा उसके संबंध थे। और चीन, मेसोपोटामिया और एक जगह कौन सी थी? मिस्र। ठीक है, तो वो किसके थे? यानी कि जो सभ्यता है इंडस सिविलाइजेशन उसकी समकालीन है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी। ठीक है, सभी हड़प्पा स्थलों पर पाई गई सबसे आम पशु आकृति किसकी है? तो अभी आपको मैंने बताया यूनी हॉर्न बैल, कुबड़ वाला सांड जिसे बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और याद रखेंगे आप, जो हड़प्पा सभ्यता है उसके अंदर ये मिठाई के रूप में किसका इस्तेमाल या यूज़ करते थे, प्रयोग करते थे? शहद का। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। और ये जो हड़प्पा सभ्यता थी वो क्या थी? पितृसत्तात्मक। क्या थी? पितृसत्तात्मक। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम माउंट ऑफ डेड। अब मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है दोस्तों? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्न भंडार। हड़प्पा के हथियार डैश के बने होते थे। किसके बने होते थे दोस्तों? पत्थर, तांबा, कांसे, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ कौन सी थी? तो कौन सी थी? एग्रीकल्चर। हड़प्पा स्थल का उत्खनन करता कौन है? दयाराम
साहनी। तो इसके बाद दोस्तों हमारी वीडियो खत्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।